ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है पाप और पुण्य का फल। एक बार की बात है, एक बार दो दोस्त होते हैं। दोनों दोस्तों में एक दोस्त बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा दोस्त थोड़ा सा बेईमान जैसा होता है और उसका जीवन काफ़ी मज़े से भी गुजरता है। एक बार वो दोनों दोस्त किसी जंगल के रास्ते से कहीं पे जा रहे होते हैं, तो जाते जाते जो ईमानदार दोस्त होता है उसके पाँव में एक कांटा चुभ जाता है। उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। कांटा निकाल के फिर वो आगे बढ़ते हैं दोनों दोस्त। जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो जो बेईमान दोस्त होता है उसको एक सोने का सिक्का मिल जाता है। वो बड़ा खुश हो जाता है और वो अपने ईमानदार दोस्त को भी कहता है कि देख, तो इतनी ईमानदार दिखाता है, इतना पुण्य कर्म या लोगों की भलाई के कर्म करता है, लोगों को सहयोग देने के कर्म करता है, लेकिन फिर भी तुझे कांटा मिला और मैं देख मज़े से जीवन जी रहा हूँ, मुझे फिर भी सोने का सिक्का मिला। ऐसी दोनों बातें करते हुए आगे जाते हैं। आगे चलते चलते जंगल के किनारे उनको एक सन्यासी की कुटिया नज़र आती है। तो उनको लगता है कि चलो यहाँ थोड़ा पानी वगैरह पी के आगे चलते हैं। वो कुटिया में जाते हैं तो वहाँ उन्हें सन्यासी नज़र आता है बैठा हुआ। वो वहाँ पर पानी वगैरह पीते हैं और फिर उनके अंदर जो विचार चल रहा था उसके बारे में वो उनसे पूछते हैं कि महाराज, हम दोनों दोस्तों में से एक जना बहुत ईमानदार है, लेकिन जो ईमानदार है उसके पाँव में भी कांटा चुभा और जो दूसरा थोड़ा बेईमान है उसको सोने का सिक्का मिला, तो इसका क्या मतलब है? क्या ईमानदार व्यक्ति को हमेशा परेशानी मिलती है या पाप का पुण्य का कोई फल नहीं मिलता? क्या कहेंगे इसके बारे में? तो सन्यासी जी थोड़ा विचार करके, थोड़ा सा अपने ध्यान तपस्या में मगन होकर के फिर उनको बताते हैं कि हर कर्म का हमें फल अवश्य मिलता है। जो ईमानदार है, पुण्य कर्म करते हैं, उसका श्रेष्ठ फल ही मिलता है। लेकिन ये जो ईमानदार व्यक्ति था, इसके पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म थे जिस वजह से वास्तव में इसको मिलने तो फांसी थी, सूली पे चढ़ना था, लेकिन इस जन्म में इसने अच्छे कर्म किए, ईमानदारी से कर्म किए, पुण्य के कर्म किए। इस वजह से इसकी जो फांसी थी वो टल गई और जो सूली से सिर्फ कांटा बन के रह गई। और ऐसे जो ये बेईमान मित्र है, इसके पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म थे कि इसको बहुत बड़ा खजाना मिलना था, इसकी बहुत बड़ी लॉटरी लगनी थी, लेकिन वो लॉटरी केवल एक सोने के सिक्के में बदल के रह गई, क्योंकि इसने इस जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए, लोगों को परेशान करने के कर्म किए हैं, लोगों के साथ में बेईमानी आदि खूब करी है। फिर उन्होंने पूछा कि पिछले जन्म में जो बेईमान था या जिसके कर्म ऐसे थोड़े ऐसे दुखदायी थे, वो इस जन्म में फिर ईमानदार कैसे बना? और जो पिछले जन्म में जिसके अच्छे कर्म थे, जिस वजह से उसको बहुत बड़ी लॉटरी मिलनी थी, लेकिन इस जन्म में उसके कर्म खराब कैसे हुए? इसका कारण क्या है? तो सन्यासी जी ने सोच के बताया कि वास्तव में इसका कारण है अंतमति सुगति। हमें लास्ट तक, जब हमारे शरीर छोड़ने की स्थिति आती है, मृत्यु की स्थिति आती है, तब तक हमें अपने संस्कारों में दृढ़ रहना चाहिए, अच्छे संस्कारों में पक्का रहना चाहिए। जो पिछले जन्म में बेईमान व्यक्ति था, उसने सारी ज़िंदगी तो खूब बेईमानी करी। जब लास्ट में उसको शरीर छोड़ने का समय आया, मृत्यु का समय आया, तो उसके कर्मों पर उसको खुद को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने सोचा कि मैंने सारी ज़िंदगी व्यर्थ में ही लोगों को दुख दिया, परेशान किया, चोरी बेईमानी लूट खसोट करी। अब देखो आखिर में मुझे शरीर छोड़ के जाना पड़ रहा है, मेरी मृत्यु हो रही है। मैं ईमानदारी से अपने कर्म करता तो अच्छा रहता। तो लास्ट में उसकी जो मृत्यु की स्थिति में उसको ईमानदारी का संकल्प आया। इस वजह से अगले जन्म में उसके वो जो संस्कार बन गए, अंतमति गति जिसको कहा जाता है, उस कारण से अगले जन्म के संस्कार उसके ऐसे रहे कि वो अब ईमानदारी से कार्य करने लगा। और जो इस जन्म में बेईमान रहा, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ रहा कि उसने ईमानदारी से बहुत कार्य किए थे पिछले जन्म में। लेकिन हम आत्माओं के संसार में बहुत सारे जन्म होते हैं, तो ईमानदारी से कार्य करने के बावजूद भी उसे कई बातों का सामना करना पड़ा, कई बातों की परेशानी करनी पड़ी।
तो उसकी भी जब मृत्यु का समय आया तो उसको विचार चला कि मैंने इतनी ईमानदारी से सारा जीवन जिया, लेकिन लास्ट में आते आते मुझे दुख हुआ, बहुत तकलीफ सहन करनी पड़ी, तो इस ईमानदारी का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो मैं भी इधर उधर के उल्टे सीधे कार्य करता, बड़े आराम से रहता। तो शरीर छोड़ते समय उसके भी जो अच्छे संस्कार थे वो परिवर्तित हो गए, उसके मन की स्थिति में नकारात्मकता आ गई, और इस वजह से उसके अगले जन्म में भी उन नकारात्मक विचारों का प्रभाव रहा, और धीरे धीरे फिर उसका संग दोष भी वैसा मिलता गया और उसके कार्य भी ऐसे होने लग गए। तो वास्तव में कहानी का कहने का भाव यह है कि हम कोई भी अगर ईमानदारी से कार्य करते हैं, सच्चाई से कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उस रास्ते में अगर हमें परेशानी भी आए तो इसका मतलब ये नहीं कि ईमानदारी का फल कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि हर कर्म की प्रारब्ध अवश्य बनती है। तो हम जैसे कर्म करें उसकी प्रारब्ध बन रही है। फिर भी यदि हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ज़रूर पूर्व जन्मों के कोई संचित हमारे कर्म है, इस वजह से हमें परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस जन्म के अच्छे कर्मों से उन पूर्व जन्मों के संचित बुरे कर्मों की सज़ा भी हमें कम महसूस हो रही है, और आगे की प्रारब्ध हमारी अच्छी बन रही है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल का सिद्धांत तो अवश्य मिलता ही मिलता है। और कोई बुरे कर्म भी कर रहा है और खूब अपने आप को समझ रहा है कि मैं खूब तरक्की कर रहा हूँ, फल रहा हूँ, फूल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ये भी उसकी गलतफहमी है। भले बाहरी रूप से वो फल रहा है, फूल रहा है, क्योंकि पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म है, इस वजह से उसको उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन अभी जो बीज बो रहा है वो उसका फल भी उसको अवश्य मिलेगा। और हम जो ईमानदारी के सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं उस पे हमें दृढ़ भी रहना चाहिए। कैसी परिस्थिति आए, कहते हैं धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, कितनी विकट परिस्थिति आए, लेकिन हमारी जो धारणा है, श्रेष्ठ विचार है, श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ संस्कार है, वो हमें छोड़ने नहीं चाहिए। लास्ट तक हमारे श्रेष्ठ संस्कार बने रहेंगे तो हमारे श्रेष्ठ संस्कारों की प्रारब्ध भी हमारी श्रेष्ठ मिलेगी और हमारा जीवन सफल रहेगा और समाज के लिए भी एक अच्छा संदेश जाएगा। तो हमें दृढ़ संकल्प रखना है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, ईमानदारी से कर्म करने हैं और अपने जीवन को सफल करना है। अच्छा, ओम शांति।